आजकल की दुनिया में गुंडों का बाजार बहुत गर्म है, बहुत गंदी दुनिया है। और ये बातें सिर्फ तुम बच्चों ही जानते हो। ये दुनिया गंदी है और दिन प्रतिदिन गंदी होती जाएगी। बाप के लिए तो ये बातें कोई नई बातें नहीं है। तूफान आते रहते हैं, सर्विस में विघ्न पड़ते हैं, आखिरी तो बच्चों की विजय हो जाएगी। ये बीच में अनेक प्रकार के तूफान तो आने ही हैं। खिवैया आया हुआ है बच्चों को इस विषय में नदी से पार ले जाने के लिए। तो भारत का बेड़ा पार करना है। तूफान है जो बेड़े में लगते रहते हैं। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। इस नैया को तूफान जरूर लगेंगे और नैया को तूफान भी तब लगते हैं कब लगते हैं? जब बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। कोई कोई नैया डूब भी जाती है। श्रीमत पर नहीं चलते, तूफान और ही ज्यादा तंग करते हैं, तो कोई नैया डूब जाती है। देखा जाता है भले कोई बच्चे को चलते चलते ठोकर लग जाती है, फिर नहीं आते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बुड्ढा डूब गया। नहीं, बिल्कुल डूबने की तो बात ही नहीं। जिसने भी ये ज्ञान एक बार ले लिया तो वो व्यर्थ कभी जाने वाला नहीं है। पद जो ऊंच पाना था वह उतना पद ऊंच नहीं पा सका, फिर भी स्वर्ग में तो आ जाएगा। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। यहाँ जो आते हैं उनका कोई न कोई प्रकार से कल्याण जरूर हो जाता है। अच्छा चलो चंडाल का जन्म पावेंगे, तो जो चंडाल का जन्म पावेंगे वो भी स्वर्ग में तो आवेंगे ना। बाकी हाँ, चपेट बड़ी जोर से लगती है। अगर अवस्था मजबूत नहीं है तो फिर गिरेंगे जरूर। सर्विस को युक्ति से चलाना पड़ता है, बहुत सहनशीलता रखनी पड़ती है और बहुत मीठा शांत स्वरूप होना पड़ता है। कोई गुंडा आ जावे उनके ऊपर भी नफरत नहीं करनी है, धक्का मार के बाहर नहीं निकालना है, बड़े प्यार से बाहर निकाला जाता है, युक्ति से। उससे झगड़ा नहीं करना होता है। सेंटर्स में कोई झगड़ा न हो तो अच्छी बात। ईश्वरीय यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। सारा ज्ञान मिला हुआ है तो ये विघ्न क्यों पड़ेंगे? कारण क्या? 63 जन्म के संस्कार है। भले ज्ञान बुद्धि में है तो भी संस्कारों के आधार पर आत्मा मजबूर हो जाती है। ड्रामानुसार ये सब जरूर होना है। क्या
बता दिया कोई गुंडा आदि आ जावे तो उसको प्यार से युक्ति से निकालना है, झगड़ा नहीं करना है। लेकिन फिर भी ये झगड़े जरूर पड़ेंगे। ड्रामा में नूड है तो उनको मिटाए थोड़ी सकेंगे। बाप तो समर्थ है जो आकर के पतितों को पावन बनाता है, पावन बनाए करके सदगति देते हैं। मगर तूफान विघ्न तो आवेंगे। ऐसे थोड़े ये कि बाप विघ्नों को उड़ाई देंगे। बहुत कहते हैं बाबा ये समस्याएं हैं, ये दूर कर दो, ये विघ्न आते हैं, इनसे छुड़ाओ तो हमारा पुरुषार्थ बहुत तीखा हो जाएगा। बाप तो कहते हैं ड्रामा में इन विघ्नों की भी नूद है। क्या? क्योंकि जो भी है बनी बनाई बन रही है। विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, वो भी क्रिएट किसने की है? बनाई किसने? हमने ही पूर्व जन्म में वो समस्याएं बनाई है तो हमारा सामना करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति के रूप में आती है। तो कहते हैं विघ्न पड़ते हैं, अत्याचार होते हैं। बाप समझाते हैं बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है। लाल भी बने और इस दुनिया से प्रीति भी निभावे। बहुत गुप्त बच्चे हैं। बाप तो आते हैं राजधानी स्थापन करने की। ये पक्का बुद्धि में रहना चाहिए कि कितने भी विघ्न पड़े लेकिन बाप राजधानी स्थापना किए बगैर वापस नहीं जावे।